नमस्कार, मैं हूं विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में हम और आप आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं और उन थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, आज इस पाठशाला में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसका एक दूसरा नाम सिंगल फैक्टर थ्योरी भी है, और इसी थ्योरी को मोनो फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और यदि हिंदी में बात करें तो इस थ्योरी का नाम एक कारकीय सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत, आप किसी भी नाम से समझ सकते हैं। आप इसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहें, सिंगल फैक्टर थ्योरी कहें, मोनोफैक्टर थ्योरी कहें, या एक कारकीय सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, या एक खंड सिद्धांत कह सकते हैं। यह थ्योरी इंटेलिजेंस की थ्योरी में सबसे पहली और प्राचीन थ्योरी है, और इस थ्योरी को दिया था जिनका साइकोलॉजिस्ट का नाम था एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने, टी साइलेंट है इसलिए इनका नाम एल्फ्रेड बिने है। और एल्फ्रेड बिने बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन एल्फ्रेड बिने को इंटेलिजेंस टेस्टिंग का फादर माना जाता है। आपने यदि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में सुना हो तो 1905 में एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दोनों ने मिलकर एक टेस्ट डेवलप किया था जिसका नाम था बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे पूरी दुनिया का सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट माना जाता है। एल्फ्रेड बिने से फ्रेंच एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि आप एक ऐसा टेस्ट बनाइए जहां पर हम नॉर्मल और सब नॉर्मल बच्चों में डिफरेंशिएट कर सकें। इसलिए 1905 में बिने और थियोडोर साइमन, इन दोनों ने मिलकर एक इंटेलिजेंस असेसमेंट का टेस्ट बनाया था, जो कि बहुत ही फेमस टेस्ट है। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे रिवीजन हुए, और इन्हीं एल्फ्रेड बिने ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी या मोनोफैक्टर थ्योरी आप कह सकते हैं। एल्फ्रेड बिने की बात की जाए तो एल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस को केवल एक तत्व के रूप में डिफाइन किया है, और उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है वो अविभाज्य है। वो अविभाज्य है, इंटेलिजेंस अखंड है। इसका अर्थ यह है कि इंटेलिजेंस के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इंटेलिजेंस को विभिन्न कारकों में या विभिन्न फैक्टर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसलिए इंटेलिजेंस का केवल एक तत्व है। नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है या नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सिंगल फैक्टर थ्योरी। और इस सिंगल फैक्टर में कि अविभाज्य और अखंड दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो सिंगल फैक्टर है जी फैक्टर। और इस जी फैक्टर के लिए कहा कि केवल जो इंटेलिजेंस है वो यही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस को किसी भी रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता, इंटेलिजेंस को किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू यूनिफैक्टर थ्योरी, वी ऑल हैव ए जनरल फैक्टर और जी फैक्टर, एंड वी अप्लाई दिस जी फैक्टर इन एनी टास्क। हम कोई भी काम करें, हम ड्राइंग करते हैं, हम मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें या किसी भी टास्क को करें, केवल ये जी फैक्टर हम अप्लाई करते हैं। इसलिए ये जो बुद्धि है केवल जी फैक्टर के रूप में समझी जा सकती है और किसी भी फैक्टर के रूप में
इस जी फैक्टर को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए बिने ने बुद्धि को अविभाज्य कहा है और अखंड कहा है। यह जो जी फैक्टर या जनरल फैक्टर है वो हर जगह है। हम किसी भी काम को करें यही जी फैक्टर या जनरल फैक्टर काम करता है। बिने ये कहते हैं कि यदि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है तो वो ड्राइंग में भी अच्छा होगा, फिजिक्स में भी अच्छा होगा, केमिस्ट्री में भी अच्छा होगा, या जितने भी वो टास्क कर सकता है वो सब में अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि व्यक्ति किसी एक स्पेसिफिक टास्क में या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो ये थ्योरी ये मानकर चलती है कि वो सब्जेक्ट या वो व्यक्ति किसी भी टास्क में अच्छा होगा। लेकिन ये इसकी एक गलत धारणा है, क्योंकि यदि एक लॉजिक लगाया जाए तो मैं या विवेक या कोई भी व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, किसी एक कार्य में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हर एक कार्य में अच्छा होगा। कोई व्यक्ति ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। कोई मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ा सकता है तो कोई तीसरा व्यक्ति साइकोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक काम, ऐसा नहीं होगा कि जो मैथमेटिक्स जानता है वो कुकिंग भी उतनी अच्छी तरह जानता है, जो कुकिंग जानता है वो पेंटिंग भी उतनी अच्छी तरह जानता है। इसलिए इस थ्योरी को डिनाई कर दिया गया और आज ये थ्योरी लोगों में प्रचलित नहीं है, साइकोलॉजी में उतनी प्रचलित नहीं है। इस थ्योरी को एक नाम और भी है जिसे आप कभी बुक्स में देखेंगे और इस सिद्धांत को कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस पूरी थ्योरी को सम अप करें तो इस थ्योरी को सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, मोनोफैक्टर थ्योरी, या अगर हिंदी में बात की जाए तो एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत कह सकते हैं। इस थ्योरी को दिया था अल्फ्रेड बिने ने, जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था और इंटेलिजेंस को मेंटल एज की फॉर्म में मैनिफेस्ट किया था, अभिव्यक्त किया था। और इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को टुकड़े नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को बांटा नहीं जा सकता। इंटेलिजेंस का केवल एक तत्व होता है और वो तत्व है जी फैक्टर। व्यक्ति वही इंटेलिजेंट होगा जिसमें जी फैक्टर होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि यदि एक सब्जेक्ट में, एक किसी टास्क में एक व्यक्ति अच्छा है तो ये थ्योरी मानकर चलती है कि वो व्यक्ति हर एक कार्य में अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक व्यक्ति यदि एक कार्य में अच्छा है तो वो दूसरे भी कार्य में अच्छा होगा। इसलिए इस थ्योरी की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई और आज ये थ्योरी साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, लेकिन आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस साइकोलॉजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।